Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनावों के बीच दिग्गज एक्टर मनोज वाजपेयी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि चुनावों को लेकर किए जा रहे सारे सर्वे फेल हो रहे हैं। उन्होंने कहा सर्वे चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, फेल हो रहे हैं। दिग्गज एक्टर के मुताबिक ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज का वोटर बोलता नहीं है। उसे लगता है कि बोलने से वो विवाद में पड़ जाएगा, वो इसीलिए चुप रहता है और फिर अपना वोट डालाता है। वोटर स्मार्ट हो गया है। मनोज वाजपेयी ने ये सब बातें मशहूर यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट के शो में कही। इस दौरान पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर को लेकर भी बातें कही गई। प्रशांत किशोर आजकल खूब चर्चा में है। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार करण थापर के साथ हुए एक गर्मा गर्म इंटरव्यू के चलते किशोर यानी कि प्रशांत किशोर का नाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी चर्चा में रहा। वहीं बात करें मनोज वाजपेयी को लेकर हुई चर्चा में, तो इस दौरान प्रशांत किशोर को लेकर उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर से उनकी रेगुलर बातचीत होती रहती है। उन्होंने ये भी कहा कि एक कलाकार होने के नाते उनका पॉलिटिकली अवेयर होना जरूरी है। मनोज वाजपेयी ने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर ने बहुत पहले ही सोशल मीडिया गेम क्रैक कर लिया था, यानी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को किस तरह से इन्फ्लुएंस करना है, प्रशांत किशोर ने इसमें पहले से ही महारत हासिल कर ली थी। मनोज वाजपेयी ने अपने इस पॉडकास्ट में कहा कि वो और प्रशांत किशोर दोनों एक ही राज्य बिहार से आते हैं। मनोज वाजपेयी ने आगे कहा कि हमारी बातचीत होती रहती है, वो मुझे फोन करते हैं और हम बात करते हैं। हम बिहार की राजनीति की चर्चा करते हैं, नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। वो मेरे करियर के बारे में पूछते हैं, बॉलीवुड के अंदर क्या पॉलिटिक्स चल रही है ये पूछते हैं, और ये सारी बातचीत हमारी जानकारी को और बढ़ाती है। मनोज वाजपेयी ने अपने इस पॉडकास्ट में कहा कि प्रशांत किशोर अपने क्षेत्र के पायनियर हैं। उन्होंने अपनी कंपनी के जरिए सोशल मीडिया पर गजब के सर्वे किए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि आज का वोटर अपनी पॉलिटिक्स को केवल अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। ऐसे में सर्वे का कोई महत्व नहीं रह गया है। इसी इंटरव्यू के दौरान मनोज वाजपेयी ने यह भी कहा कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए व्यक्ति का इंटेलिजेंट होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे एक्टर ये सोचते रहेंगे कि एक्टिंग का पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना है, तब तक वो अच्छे एक्टर नहीं बन पाएंगे। साथ ही कहा कि जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो खूब न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, देश दुनिया की जानकारी रखते थे। मनोज वाजपेयी ने ये भी बात कही कि उन्हें देश की राजनीति के साथ साथ जियोपॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि एक व्यक्ति और एक एक्टर के तौर पर ग्रोथ के लिए ये सब जानकारी होना जरूरी है। अगर उन्हें सीबीआई और एनआईए का फर्क नहीं मालूम होगा तो वो फैमिली मैन में श्रीकांत तिवारी का रोल कैसे करेंगे, और अगर उन्हें जाति व्यवस्था की परतें नहीं मालूम होती तो वो जोरम जैसी फिल्म कैसे कर पाएंगे। दिग्गज एक्टर ने यह भी बताया कि वो अपनी पत्नी शबाना से राजनीति पर खूब बात करते हैं। कभी दोनों की राय एक जैसी होती है तो कभी अलग अलग। बता दें कि मनोज वाजपेयी की फिल्म भैया जी 24 मई को रिलीज हो चुकी है और एक्टिंग के अलावा उनके राजनीति में आने की चर्चा भी लगातार चलती रहती है। हालांकि अभी तक ये बातें अफवाह ही साबित हुई है, क्योंकि भले ही मनोज वाजपेयी ने अपना इंटरेस्ट राजनीति में दिखाया हो, लेकिन राजनीति में एंट्री नहीं की है। इधर प्रशांत किशोर कह चुके हैं कि उनकी पार्टी 2025 की बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने साल 2022 में राज्य में पदयात्रा भी शुरू कर दी थी और अब प्रशांत किशोर को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं वो अलग एक तरीके से बज़ क्रिएट कर रही हैं। ऐसे में मनोज वाजपेयी का बयान कि वोटर्स चुप रहकर अपने वोट डालता है और जो सर्वे हो रहे हैं वो सारे ही सर्वे फेल हो रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई निकल कर आती है ये तो 4 जून को पता चलेगा। आपके हिसाब से इस बार देश में 4 जून को किसकी सरकार बनेगी, क्या आपकी राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। इस तरह की वीडियोस आगे देखने के लिए और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।